सभी गुरुजनों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। टीचर्स अवार्ड 2024 के आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। 21 और 22 अगस्त 2024 के दिन आप लोगों को ये आवेदन फॉर्म ऑनलाइन करना है। 2 दिनों के भीतर ही हम लोग आवेदन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। तो टीचर्स अवार्ड के लिए जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किया गया है उसमें आपकी क्या पात्रताएं होगी, किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म को भरना है, मिस्टेक हो जाए उसको निरस्त करके आप दोबारा कैसे भरेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड कैसे करेंगे, कौन कौन से भाग में आपको क्या क्या चीजें भरनी है, सारी चीजें अपन लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही आपको ऑफलाइन कागज में क्या क्या देना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगा के साथ में देने हैं, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको साथियों डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि हम लोग एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा करबद्ध निवेदन रहेगा मेरा, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपन लोग शाला दर्पण पोर्टल पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे अपन लोगों को स्टाफ लॉगिन में लॉगिन हो जाना है। जैसे अपन लोग स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो स्टाफ लॉगिन का इंटरफेस आपके सामने ऐसा खुलेगा। इसमें साथियों आपको अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालना है। 16 अगस्त के बाद यदि आपने कभी लॉगिन नहीं किया है तो आपसे पासवर्ड चेंज मांगा जाएगा, क्योंकि शाला दर्पण की पॉलिसी के अनुसार पासवर्ड चेंज मांगे जा रहे हैं। आप जैसे ही पुराने आपको जो आईडी पासवर्ड ध्यान है वो लगा के करते हैं तो ठीक है, आपको याद नहीं है तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे मुझे यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड सब कुछ पता था, जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो लॉगिन करते ही ये पासवर्ड चेंज वाले मॉड्यूल पे लेकर के पहुंच गया। अब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ मुझे ओल्ड पासवर्ड, आईडी मेरी आपको यहाँ दिख ही रही है। ओल्ड पासवर्ड जो मेरे पहले थे वो मुझे यहाँ डालने हैं, या जिन्होंने फॉरगेट पासवर्ड किया है उसको भी वन टाइम जो रिसीव हुआ मोबाइल नंबर पे वो डालना है। न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। साथियों इस पासवर्ड पॉलिसी के संबंध में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहला अक्षर आपको मैंडेटरी इन जो स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इनमें से डालना जरूरी है। दूसरा अक्षर आपको कैपिटल लेटर में डालना जरूरी है। उसके बाद एक लेटर छोटा डालना जरूरी है, एक डिजिट भी डालना जरूरी है। फिर एक और स्पेशल जो कैरेक्टर वो डालना जरूरी है। और इस पासवर्ड की लेंथ है वो 12 से लेकर के 15 के बीच में होनी चाहिए। 12 से कम नहीं चलेगी और 15 से अधिक भी नहीं चलेगी। इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए आप लोग पासवर्ड बनाएंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली हो गए। अब अपन वापस वही जगह पे चलते हैं, वापस लॉगिन होते हैं। लॉगिन होते ही साथियों अपन शाला दर्पण के इस तरह के जो पेज आपको दिखेगा, ये इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पे साथियों आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई जो दिख रहा है अप्लाई, इस अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो साथियों आप लोगों को चौथे 5वें नंबर पे अप्लाई फॉर टीचर्स अवार्ड 2024 दिख रहा है। इस 2024 पे इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो टीचर अवार्ड एप्लीकेशन एक और नया टैब खुलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो साथियों ये शिक्षक सम्मान 2024 के लिए आवेदन फॉर्म खुल चुका है। लास्ट डेट है वो 22 अगस्त 2024 इसकी निर्धारित की गई है। एक बार आवेदन लॉक हो गया या अंतिम रूप से सबमिट हो गया तो किसी भी अपडेट की अनुमति नहीं है। कर्मचारी अंतिम तिथि से पहले पूरा आवेदन हटा सकता है और दोबारा से आवेदन कर सकता है। आप यदि आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, कहीं किसी इस तरह से आपसे मिस्टेक्स हो गई है तो उसको एडिटेबल नहीं है, वो आपको उसको निरस्त करना होगा, कैंसिल करके नए सिरे से भरना होगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। शिक्षक सम्मान 2024 के लिए आवेदन करने से पूर्व शाला दर्पण पर कार्मिक विवरण पत्र 10 प्रवेश समस्त सूचनाओं को जांच लेवें। आवेदन करने के पश्चात कार्मिक विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। आपको आवेदन फॉर्म करें उससे पहले एक बार प्रपत्र 10 आप सभी देख ही चुके हैं, यदि नहीं आपका सही तो आप देख लें और अप्लाई पे क्लिक करें। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर टू डिटेल ऑफ करेक्ट, यस ओके करेंगे। ओके करते ही साथियों ये फॉर्म खुलेगा। यहाँ आपका स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय आईडी, आपका नाम, आप अप्लाई डेट, आज की तारीख में अप्लाई करें डेट ये आएगी। यहाँ अपने को एक्शन अपडेट दिख रहा है। जब अपन फॉर्म भर देंगे तभी व्यू वाला काम आएगा। अभी अपने को आवेदन फॉर्म भरना है तो इस अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग अपडेट पे क्लिक करते हैं साथियों, ये अपडेट करते ही आपका फॉर्म खुलेगा। यहाँ आप लोगों को आपका जो भी डिटेल्स है जो शाला दर्पण पर उपलब्ध है प्रपत्र 10 के अंदर, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ साथियों सबसे पहला काम आपको राजकीय सेवा विवरण आज दिनांक तक, शाला दर्पण प्रपत्र 10 के अनुसार आपकी जो सेवा विवरण जहां जहां रही, जिस जिस विद्यालय में रही, उसकी डेट वाइज डिटेल्स आ रही है। यदि यहाँ आपको लगे कि ये ठीक नहीं है तो आप अपने संबंधित सीबीओ कार्यालय से संपर्क करिए, प्रपत्र 10 को अनलॉक करवाइए, फिर उसको अपनी स्कूल की आईडी से अपडेट करिए, पीओ सर से उसको वेरीफाई करवाइए, फिर आपका वापस आवेदन फॉर्म खोलिएगा।
अब आपकी ये डिटेल्स दिख रही है टीचर्स की, जहां पोस्टिंग पहले से रहा। इस टीचर्स अवार्ड में आवेदन करने के लिए कम से कम आपकी 5 साल की सर्विस होना जरूरी है। जिनकी 5 साल से कम की सर्विस है वो साथ ही 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाए तब तक वेट करें। 5 साल से कम आपकी सेवा हुई है तो आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे देखिए इनमें क्या हुआ, इनकी 2 जगह पोस्टिंग रही है। तो इन्होंने पहले डिटेल पूछी है पढ़ाई गई कक्षाएं, आपने वहां तक 6 वर्ष और 28 दिन तक काम किया, कौन कौन सी क्लासें आपने वहां पे पढ़ाई, उस दौरान पढ़ाए गए विषय कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाए, कक्षा 5, 8, 10, 12 वे अंतिम परीक्षा परिणाम का प्रतिशत, आपका लास्ट ईयर का परीक्षा परिणाम जो रहा सत्र 23-24 का वो 100% रहा, 90% कितने परसेंट रहा, वो पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारी यानी शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत इस विद्यालय में आपने कोई अन्य कार्य किया हो, यानी बच्चों के साथ शैक्षिक गतिविधियां करवाई हो, आप संस्था प्रधान रहे हो, आपने वृक्षारोपण, नामांकन, वर्दी, जो भी अन्य कार्य किए हैं वो आपको संक्षिप्त में यहाँ लिखना है और सेव करना। जैसे देखिए मैंने लिखा है, ये देखिए साथियों यहाँ पे आप लोगों को वापस सेलेक्ट करना होगा। कैसे करेंगे सेलेक्ट, देखिए ये सेलेक्ट करते हैं तो अपन ने किस प्रकार के कार्य किया, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक। जो शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं वो व्यक्ति ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। गैर शैक्षणिक यदि आप कहीं पर भी किसी अन्य विभाग में लगे हुए हैं तो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को शैक्षणिक लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे साथियों आप आगे देखेंगे मैं क्लास 1 से 5 तक पढ़ाया, इंग्लिश और मैथ को पढ़ाया, 100% रिजल्ट रहा पिछली बार। और यहाँ टिप्पणी मैंने नामांकन, वर्दी, वृक्षारोपण, अतिरिक्त कक्षाएं लगाना, संस्था प्रधान का दायित्व का निर्वहन करना, यानी जो भी आप यहाँ हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं और इसको सेव करेंगे। जैसे ही आप लोग सेव करते हैं तो साथियों डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे वाले विद्यालय में आपने शैक्षणिक कार्य किया, कौन सी क्लासें पढ़ाई वगैरह वगैरह, ये करते हुए साथियों आपने जैसे देख दूसरी वाला मैंने लिख दिया, इसको भी सेव कर दिया। ये करने के बाद क्या राजकीय सेवा से पूर्व निजी विद्यालय सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त सेवा अध्यापन का कार्य किया है? क्या आपने गवर्नमेंट सर्विस लगने से पहले किसी प्राइवेट विद्यालय में भी अध्यापन का कार्य करवाया? यदि हाँ करेंगे तो आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। देखिए हाँ करते हैं, किस पद पे रहे, क्या रहे, कब तक पढ़ाया, कौन कौन सी डेट से कितने वर्ष कितने महीने आपकी सर्विस रही, ये आपको लिखनी है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप लोग नहीं को ही सिलेक्ट रखेंगे। नहीं को सिलेक्ट रखते हुए साथियों आप जैसे ही इसको सेव करते हैं, जनरेट एक्सपीरियंस, आपने ये दोनों डिटेल्स भर दी, जनरेट एक्सपीरियंस पे क्लिक किया तो आपकी कुल सेवा अवधि कितनी हुई है ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। ये सही आनी चाहिए, इसको देख लीजिएगा। ये आने के बाद आप लोगों को अगला भाग पूछेगा साथियों, कक्षा जिसमें अध्यापक द्वारा शिक्षण किया जा रहा है उससे संबंधित पुरस्कार के लिए आवेदन किया जा रहा है। मूल फाइल में इससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करें, कृपया उचित का चयन करें। आप कौन से क्लास वर्ग को पढ़ाते हैं, 1 से 5 को, 7 से 8 को या 9 से 12 को, यानी जो थर्ड ग्रेड साथी हैं लेवल 1 के वो क्लास 1 से 5 तक का आवेदन करेंगे, चाहे आप माध्यमिक सेटअप में हैं चाहे एलिमेंट्री सेटअप में हैं। जो साथी लेवल 2 के हैं या सेकंड ग्रेड हैं, आप जिस भी क्लास को पढ़ाते हैं, जैसे कोई सेकंड ग्रेड साथी है वो 9th और 10th को पढ़ाता है तो वो इस समूह में भी आवेदन कर सकता है और लेवल 2 वाले 6 और 8 में इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे लेवल 1 की बात करूं तो मैं 1 से 5 तक मैं क्लासें पढ़ा रहा हूं। जैसे यहाँ 1 से 5 तक क्लिक करता हूं तो आगे की डिटेल्स खुलेगी। मेरी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो योग्यता है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। यहाँ पे साथियों आपकी प्रपत्र 10 के अनुसार जो भी आपने डिटेल्स भरी हुई है वो सेलेक्टेबल है। देखिए कैसे सेलेक्ट करनी है आप लोगों को। सेलेक्ट करें उससे पहले अपन थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे आप माध्यमिक का किस बोर्ड से करी, कौन से वर्ष में करी, कितना % परिणाम रहा आपका, वगैरह वगैरह। इसमें साथियों परिणाम भरने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। ये देखिए जैसे मैंने सेकेंडरी बीएससी राजस्थान अजमेर, ये सारी डिटेल्स सेलेक्टेबल है साथियों। ये देखिए जैसे ये सेलेक्ट कर रहा हूं ना मैं, बीएड और बीएससी मेरे दोनों कर रखी है, तो मैंने कौन से ईयर में की, ये ईयर वगैरह सब ऑटोमेटिकली सेलेक्टेबल है, लिखना नहीं है, सेलेक्टेबल है। यदि आपका यहाँ ये डिटेल्स नहीं आ रही, आपने जैसे बीए कर रखा है लेकिन यहाँ डिटेल्स नहीं शो हो रही है, इसका मतलब आपकी प्रपत्र 10 में वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल अपडेट नहीं है। आपने ये चीजें देख ली। अब साथियों ये जो प्रतिशत परीक्षा परिणाम आपका जो रहा आपकी शैक्षणिक योग्यता के दौरान, उसके साथियों इस आवेदन फॉर्म में अंक दे है। जैसे 60% से कम आपके यदि परसेंटेज बनते हैं तो आपको कोई अंक प्रदत्त नहीं होगा। यदि आपका 75 से 60 और 75 के बीच में है तो आधा अंक मिलेगा। यदि आपका 75 से अधिक है तो आपको 1 अंक मिलेगा। वो कैसे, देखिए इसमें गाइडलाइन में दे रखा है इन्होंने स्पष्टता। ये देखिए साथियों, शैक्षणिक रिकॉर्ड 75% से अधिक प्राप्त अंक होने पर आपको 1 अंक दे होगा और 60 से 75 के बीच में होने पर आपको आधा अंक दे होगा साथियों। ठीक है, यदि आपका 60% से कम है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई अंक
दे नहीं होगा। टोटली 100 अंक का ये फॉर्म है। आपको खुद को इस अंकों का भी ध्यान रखना है। आप यदि मिस्टेक्स करते हैं, आपकी जो आगे की वरीयताएं बनेगी ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा उसमें आगे के स्तर पर किसी भी तरह का कोई अपडेशन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जब आवेदन फॉर्म भरें एक बार तसल्ली से आपको प्रत्येक चीज का डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे आप शैक्षणिक योग्यता दे रहे हैं कि मेरे 75 से ऊपर है, तो आपको 75 से ऊपर की मार्कशीट भी देनी होगी, उनका फाइल के साथ आपको देनी होगी। ठीक है साथियों, ये आपने शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता का सारा डिटेल्स एक एक को, जैसे आपने 10th को भरा, पीछे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सेव करना है। फिर आपने 12th का भरा, इसको सेव करना है। फिर आपने बीए का भरा, जो भी आपकी योग्यता है शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यताएं, उनको सेव करते हुए आगे बढ़ना है। एक एक चीज को सेव करेंगे। जैसे आप लोग सारी चीजें सेव कर लेंगे, यहाँ टोटली ऑल ओवर मार्क्स आपके कितने बनते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है साथियों, देखिए मेरे ऑल ओवर 1.5 बन रहे हैं, तो वो आपको दिख रहे होंगे। ये करने के बाद अगला ऑप्शन आ रहा है साथियों, कक्षा 5 एवं 8 के परीक्षा परिणाम में केवल ए ग्रेड विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम ही शामिल किया जाना है। अब साथियों बोर्ड क्लासेस का रिजल्ट, आपका पिछले 5 सालों का रिजल्ट क्या रहा उसके भी आपको दे अंक है। टोटली इसके साथियों कुल 60 नंबर है। टोटली इस परीक्षा परिणाम वाला देखिए सामान्य शिक्षक के लिए 60 अंक है, और विशेष शिक्षक जो पढ़ाते हैं CWSN बच्चों को, उनके लिए 40 नंबर का है। तो सामान्य टीचर्स हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, उनके लिए इस भाग का 60 नंबर का है। 100 में से 60 नंबर आपको इसी में मिलने वाले हैं। प्रत्येक ईयर के अधिकतम 12 नंबर मिलते हैं इसमें साथियों। देखिए आपने 21, 22, 23, 23, 24, इसमें क्या होगा 19, 20 का भी लिया जाएगा और 20, 21। 19, 20 और 20, 21 के दौरान कोरोना काल था, इसीलिए आप लोग इनकी जो आपका कार्य रहा है अति उत्तम रहा है तो आपको 12 में से 12 नंबर मिलने वाले हैं। उत्तम रहा है तो 10 नंबर मिलने वाले हैं। अच्छा रहा है तो 7 नंबर मिलने वाले हैं। ये आगे दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे भी कोविड वाले में आपको यस और अति उत्तम पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके नंबर अच्छे रहेंगे इसमें साथियों। आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ 5वीं और 8वीं में जैसे मेरी 5वीं क्लास थी, मेरे टोटली 5 स्टूडेंट से 2021-22 के अंदर, और 100% रिजल्ट रहा, और मैं सेव करूंगा। जैसे ये ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे आप लोगों को ऐड करते जाना है। तीनों ईयर्स का आपको ऐड करना है। जो जो बोर्ड क्लासें आप लोगों ने पढ़ाई है वो बोर्ड क्लासें सेलेक्ट करते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। कितने परसेंटेज रिजल्ट रहा, या परसेंटेज से साथियों ये है कि ए ग्रेड 8th और 5 में 91% से ऊपर मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं, 90 या 90% से ऊपर मार्क्स जिनके आ रहे हैं, उन बच्चों को ही ए ग्रेड में दर्शाया गया है। देखिए ये देखिए, अब यहाँ परीक्षा परिणाम क्या देखना है, पिछले 5 वर्षों का सत्र 2019, 20, 21, 22, 23 और 23-24 कक्षा 9 से 12 के अध्यापन करने वाले शिक्षकों हेतु 60 अंक का है। परीक्षा परिणाम गत 5 वर्षों का बोर्ड परीक्षा परिणाम यदि आपका 100% रहता है तो प्रत्येक वर्ष में आपको 12 अंक मिलेंगे। 90% से 100% के बीच रह रहा है तो 10 वर्ष मिलेंगे आपको अंक। 80% से या 90% के बीच रहता है तो आपको 8 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से काउंट होंगे। इसी प्रकार से साथियों ये कोरोना काल की वगैरह की अपन बात करें तो एक बार आप इस गाइडलाइन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके अनुसार आपका यदि परिणाम रहा है तो उस परिणाम की आपको प्रविष्टि करनी है। ये परीक्षा परिणाम प्रविष्टि वाला हो गया। अब जैसे ही अपन लोग क्या हो रहा है, साला दर्पण पे साइड का इश्यू चल रहा है। आप लोग जैसे ही आवेदन फॉर्म भरते जाते हैं, इसके स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं, तो आप लोग जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करता हूं किसी भी ऑप्शन पे, जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया या जनरेट रैंक पे क्लिक करता हूं, जनरेट रैंक पे क्लिक करते ही मुझे लॉग आउट कर देता है, बाहर कर देता है। उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना, देखिए जैसे ये मुझे बाहर कर दिया गया, यहाँ कंडीशन ये बनी कि मैं साला दर्पण से लॉग आउट हो चुका हूं, मैं स्टाफ लॉगिन पे वापस क्लिक करूंगा क्योंकि 2 दिन का ही समय है और बहुत सारे टीचर्स इसमें आवेदन फॉर्म भरेंगे, तो इसका साइड का प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप लोग समय रहते लेट सेट सुबह शाम कभी भी जब भी आपको समय मिले आवेदन फॉर्म अवश्य भर लीजिएगा। स्टाफ लॉगिन पे वापस से क्लिक करते हैं, अपन लोग वापस उसी आवेदन फॉर्म पे पहुंचते हैं जहां अपन ने आवेदन किया था। वापस यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करते साथियों वापस आपको वहीं ले जाया जाएगा जहां आपकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक आपने जो भरा था, कौन कौन सी क्लासें आप पढ़ाते हैं, कौन कौन से ईयर में पढ़ाया, वहीं जाकर के जनरेट एक्सपीरियंस जहां आपके ईयर्स आए थे, कितने साल आपकी सेवा हुई, वहीं जाकर के आपको ले जाया जाएगा। हर बार जब भी आप दोबारा फॉर्म खोलेंगे यहाँ आएगा, आप जनरेट एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। जनरेट एक्सपीरियंस पे क्लिक करते आपका एक्सपीरियंस जोड़ जाएगा और वापस वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने पहले रिजल्ट वगैरह एंट्रीज करी थी। अभी अपन रिजल्ट वाले पे बात कर रहे थे तो मेरे 60 में से 54 नंबर बन रहे हैं।
आप लोगों को यहाँ कोशिश करनी है अधिकतम नंबर आपके बने, उसके आपको सबूत भी देने होंगे। यहाँ परीक्षा परिणाम सभी स्कूल का संस्था प्रदान से प्रमाणित करवा के आपको परीक्षा परिणाम देना होगा। उसके साथ ही समय सारणी, आपकी क्लास टीचर्स जो विद्यालय की समय सारणी है वो समय सारणी आपको साथ में देनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको फिर तैयार करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अपन ने जैसा जचा वैसा फार्म भर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को सबूत यानी कागज देने होंगे साथ में, वो भी संस्था प्रदान से प्रमाणित करवा कर। ये भरने के बाद आगे आ रहा है साथियों जन सहयोग अंक है वो इसके 10 हैं। जन सहयोग के रूप में आपने यदि कोई राशि स्कूल के लिए डोनेट करवाई है किसी भामाशाह से तो उसके अंक हैं वो किस प्रकार से हैं वो आपको मैं दिखा देता हूं साथियों। जन सहयोग यदि टोटली 5 वर्षों में, पिछले 5 सालों में आपने सभी सालों का मिला करके, सभी ईयर्स का, 5 ईयर्स का मिला करके यदि आपने 15 लाख या उससे ऊपर का स्कूल के अंदर डोनेशन करवाया या कोई निर्माण का कार्य या स्कूल के अंदर कोई सुविधाएं आपने प्रोवाइड करवाई है भामाशाह के सहयोग से, वो होना चाहिए भामाशाह के सहयोग से। यदि सांसद निधि, विधायक निधि इस तरह से यदि कोई बना है ग्राम पंचायत से तो उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। आपको केवल और केवल भामाशाहों के सहयोग से, आपको भामाशाहों का लेटर भी इसमें डालना पड़ेगा। संस्था प्रधान भी लिख के देंगे, भामाशाह भी लिख के देंगे कि मैंने इनके प्रोत्साहन स्वरूप यानी इन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इसीलिए मैंने संस्था को है वो डोनेट किया है। ये रहेगा साथियों। 15 लाख से ऊपर होने पर 10 अंक रहेंगे, 10 लाख से 15 लाख के बीच में होने पर 7 नंबर रहेंगे, 5 लाख से 10 लाख के बीच में होने पर 5 नंबर रहेंगे और 3 लाख से 5 लाख के बीच में होने पर 3 नंबर रहने वाले हैं आप लोगों को मिलने वाले इसमें। अब अपन भरते हैं साथियों इस चीज को। जैसे मैंने 17, 19, 20 के अंदर एक भामाशाह से क्लासरूम बनवाया, उसमें 7 लाख रुपए लगे, तो ये स्वाभाविक सी बात है। और उसके बाद 2021 के अंदर कोई तरह का डोनेशन हम लोगों ने नहीं करवाया। 21-22 के स्टूडेंट्स के स्टूल टेबल किसी भामाशाह ने दी, उसकी कीमत 70,000 रुपए थी। 2022-23 के अंदर स्मार्ट टीवी, 23-24 के अंदर इन्वेटर, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 लाख और 60,000 रुपए हुए। तो मुझे 5 नंबर मिल रहे हैं क्योंकि 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। आपने जो भी काम करवाया है उस चीज का आप लोगों को प्रूफ देना होगा, कागज देने होंगे। इस चीज को यहां शेव करेंगे आप लोग। जैसे ही शेव करते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन, वार्ता, शोध कार्य, अध्यापन, इसके टोटली 5 नंबर है साथियों। इस आवेदन फॉर्म को नंबर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आप लोगों को नंबर्स का भी विशेष ध्यान रखना है। आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो अपने को नंबर फुल में से फुल मिले। आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके कागजात हैं, सबूत हैं तो। अब साथियों इसमें शोध और प्रकाशन वार्ता की बात करें, 2019-20 कोरोना काल में किसी प्रकार का हमने कोई वार्ता शोध कार्य नहीं किया। 20-21 के अंदर आपने किया कि नहीं किया, इसमें क्या होता है, किस तरह की, देखिए ये वार्ता है। यदि आपने राष्ट्रीय स्तर की कोई वार्ता की है, राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर कोई की है तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। स्टेट लेवल की कोई वार्ता या किसी प्रतियोगिता में, शोध कार्य में, अध्यापन प्रतियोगिता में आपने सम्मिलित हुए हैं, उसका 75.75 नंबर मिलेगा। स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर आपने कोई ऐसा कार्य किया तो 50.50 अंक मिलेंगे। और संस्था स्तर यानी विद्यालय स्तर पर ऐसा काम किया है तो आपको 25.25 अंक मिलेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए चर्चा कर लेते हैं अपन। जैसे यहाँ प्रकाशन करवाया, प्रकाशन का मतलब ये होता है किसी आपका लेख है वो कहीं छपा हो, किसी किताब में, किसी न्यूज़पेपर में, कहीं पर भी आपका कोई प्रकाशित हुआ है, वो होता है प्रकाशन। वार्ता, वार्ता का मतलब ये हुआ कि साथियों किसी प्रकार की कोई जैसे वाकपीट हुई या कहीं कर की कोई मीटिंग्स हुई, आपने वहां पर अपनी तरफ से कोई वार्ता रखी, उसका होता है। शोध कार्य, यदि कोई साथी है वो शोध कार्य कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अध्यापन, शोध कार्य में साथियों वो भी आते हैं डाइट के द्वारा किसी प्रकार का, जैसे एनएस सर्वे के लिए कार्य करवाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। अध्यापन प्रतियोगिता यानी अध्यापन के संबंध में किसी प्रकार की एनएमएमएस की प्रतियोगिता वगैरह, किसी भी तरह की अध्यापन से संबंधित प्रतियोगिता में आपने अच्छा सहयोग किया हो, आपके पास उसका प्रमाण पत्र हो तो आप लोग उसको लग सकते हैं। और नन का मतलब किसी प्रकार का कोई कार्य इस साल में आपने नहीं किया हो। उसके बाद स्तर की बात करें तो साथियों जो आपने काम किया, जैसे वार्ता थी तो वार्ता राष्ट्रीय स्तर की थी, राज्य स्तर का प्रोग्राम था, स्थानीय स्तर का था या संस्थान के स्तर का प्रोग्राम था। किस लेवल का वो प्रोग्राम था जिसमें आपने उस वार्ता को प्रस्तुत किया या शोध कार्य को किया, जिस भी लेवल का काम था वो आप लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके नंबर यहाँ पे बढ़ जाएंगे। देखिए मैंने वार्ता संस्था स्तर की तो 0.25, 0.50, 25, 50, जहां जिस स्तर की आपने की। जैसे अध्यापन प्रतियोगिता आप विद्यालय लेवल पर, संस्था लेवल पर तो कर ही सकते हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं है। आप लोग उसमें लिखवा सकते हैं कि संस्था प्रधान एक प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ले सकते हैं आप उनसे कि मैंने फला ईयर में है वो प्रतियोगिता करवाई, बच्चों के कोई सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता करवाई संस्थान के स्तर पर भी, तो आप उसका प्रमाण पत्र ले सकते हैं। और इसको करिएगा तो टोटली मेरे 2 नंबर आ गए 5 में से, और मैं इसको सेव कर रहा
हूँ। सेव करने के बाद साथियों अगला ऑप्शन आ रहा है राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान। नेशनल लेवल के जो भी प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं उनमें यदि आपने किसी प्रकार का कोई योगदान दिया है तो उसके भी 5 नंबर है। आपने यदि राष्ट्रीय स्तर पे दिया है तो 1 नंबर, राज्य स्तर पे 0.75, जिला स्तर पे 0.50 और ब्लॉक स्तर पे 0.25 अंक इसमें भी दिए हैं साथियों। जैसे देखिए 19-20 के अंदर कोविड का कार्य किया, उसमें मुझे ब्लॉक स्तर से प्रमाण पत्र मिला है एसडीएम महोदय द्वारा, तो आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं, आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उसके साथ ही 2020-21 में भी कोविड का कार्य किया, मैंने जिला लेवल पर सम्मानित हुआ। आप जहां से भी सम्मानित हुए आपके पास उसका कागज है तो लगाइएगा, आपके नंबर यहाँ पे काउंट होंगे। इसी प्रकार से सारे ईयर के अंदर जैसे आप एमडीएम भी एक नेशनल लेवल का कार्य है, बीएलओ हैं आप, यदि बीएलओ है तो आपने किस लेवल पे कार्य किया है, चुनाव से संबंधित यदि आपने कोई बेस्ट कार्य किया है आपको सम्मानित किया गया है, आपके पास कोई प्रशस्ति पत्र हैं तो आप लोग इसमें रख सकते हैं साथियों। ठीक है, आपके इतने इसमें से जितने भी नंबर आएंगे टोटली हो जाएंगे और सेव करेंगे। जब सेव करने के बाद ये साथियों देखिए मेरे इसमें 1.50 नंबर आए हैं। कुल मिला के ये सारी डिटेल्स आप यहां तक इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम योगदान, इसके बाद फाइनल ऑप्शन आ रहा है फाइनल सबमिट और लॉग एप्लीकेशन का, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। इस पे करते ही वंस लॉग्ड नो अपडेट विल बी अलाउड, आर यू श्योर वांट टू फाइनल सबमिट एंड लॉग एप्लीकेशन। यहां तक साथियों आप लोग जब तक फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तब तक इसमें अपडेशन कार्य कर सकते हैं। आप लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। फाइनल सबमिट करें उससे पहले एक बार चेक कर लें कि मैंने कौन कौन से भाग में क्या क्या चीजें भरी है, उसके कागजात उसके सबूत मेरे पास हैं या नहीं है। आपने जैसे इसको ओके किया, ओके करते साथियों एक एरर आ गया मेरे सामने, कृपया परीक्षा परिणाम सामान्य शिक्षक विशेष शिक्षक में जनरेट रैंक बटन पर क्लिक करें। क्योंकि बीच में साइड लॉग आउट हो गई थी, मैंने इसको दोबारा से नहीं किया था इसलिए आया है, तो मैं इसको वापस ओके करते हुए वापस ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जनरेट रैंक। यहाँ जनरेट रैंक पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे रैंक आ जाएगी मेरी। वापस फाइनल सबमिट पे क्लिक करूंगा, फाइनल सबमिट करते ही फाइनल सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। आप इसको एग्री हो गया, ओके करिएगा। ओके करते यहाँ फाइनल सबमिट किया मैंने, ओके होया। ओके होने के बाद मैं वापस यहाँ होम पेज पे पहुंचूंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। तो यहाँ पे साथियों अब केवल व्यू का ऑप्शन आ रहा है, पहले अपडेट और व्यू 2 आ रहे थे, अब केवल व्यू का ऑप्शन आ रहा है। अब आप जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो आवेदन फॉर्म भरा वो आवेदन फॉर्म आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए ये आवेदन फॉर्म दिख रहा है, इसको आप प्रिंट ले लें एक बार। यहाँ ऊपर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा, ये प्रिंटर का ऑप्शन दिखेगा। इस पे जैसे ही प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे प्रिंटर में आपको इसको प्रिंट ले लेना है और इसको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद साथियों आपको लगे कि मेरा यार यहाँ मिस्टेक रह गया, मेरे पास इसका प्रमाण पत्र है, मैंने इसको एंट्री किया ही नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग वापस उसी ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ सबसे लास्ट में फॉर्म के नीचे आप लोग देख पा रहे हैं ना तो कोई निरस्त का वगैरह कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जैसे इस लॉगिन जैसे आपने आवेदन फॉर्म भरा था इस अप्लाई के अंदर टीचर्स अवार्ड एप्लीकेशन, वहां साथियों यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा फॉर्म निरस्त के लिए, बटन दबाएं। जहां अभी आपने व्यूज किया था उसके जस्ट नीचे दिखेगा। आप ये जो आवेदन फॉर्म आपने भरा इसमें मिस्टेक्स रह गई तो ये एडिटेबल नहीं है, डिलीटेबल है। आप इसको डिलीट करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं अंतिम तिथि से पहले। यहां आप लोग क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे ही मैंने देखा और डिलीट करके दिखाता हूं आपको, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे से ये देखिए डिलीट हो गया। अब यहाँ मेरा कोई आवेदन फॉर्म नहीं दिखा रहा है, मैं वापस उसी ऑप्शन में जाऊंगा अप्लाई पे जाकर के वापस अप्लाई जैसा आपने शुरुआत से किया था वहीं पर वापस पहुंच चुके हैं। दोबारा से जो आपने आवेदन फॉर्म पिछली बार भरा उसकी कोई डिटेल आपको शो नहीं होगी, नए सिरे से आपको आवेदन फॉर्म पुनः भरना होगा। इसी प्रकार से यदि आपके मिस्टेक्स हो जाए तो आप लोग डिलीट करके दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने में बहुत बार दिक्कत आएगी, साइड है वो स्लो चल रही है, बहुत बार लॉग आउट किया जाएगा। आप लोग वापस प्रयास करते रहिएगा, आवेदन फॉर्म अवश्य भर पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।